नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोटद्वार नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां बिल्कुल तेजी पे हैं और लगातार हर पार्टी से जो है कि उम्मीदवार प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। और इस बार लगभग जो है कि 40 वार्डों में 200 से लगभग 200 के लगभग जो है कि पार्षद प्रत्याशी खड़े हैं। तो वहीं मेयर पद के लिए 9 उम्मीदवार थे। 9 में से जो है कि अब 3 ने नाम वापस ले लिया है और 6 उम्मीदवार इस वक्त जो है कि नगर निगम मेयर पद के लिए प्रत्याशी मैदान में है। तो आइए, आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यालय में। और उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में आप लोग सब भली भांति जानते हैं कि जो हमने पृथक राज्य की मांग की थी, उसका आंदोलन हुआ था, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल के ही जो है कि लगभग सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है और उन्होंने इस मुकाम को हासिल भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं विडम्बना बड़ी कहें या क्या कहें कि उत्तराखंड क्रांति दल शुरुआत में फ्लोर पे आई थी, जनता ने सराहा था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ खामियां ऐसी रही जिसकी वजह से कि जो है आज अपनी क्षेत्रीय पार्टी को संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आइए, कोटद्वार में इस वक्त जो है कि जो उत्तराखंड क्रांति दल के मेयर पद के प्रत्याशी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बड़े भाई महेंद्र सिंह रावत जी, जो कि लगातार जो है कोटद्वार में उत्तराखंड को जीवित रखे हुए हैं और उनके साथ सहयोगी भी काफ़ी हैं जो उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके जो है कि हर मुद्दे को, हर समस्याओं को जो है कि कोटद्वार के धरातल पर और पटल पर लाने का प्रयास करते हैं। तो रावत जी, आपका सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आप मेयर पद के जो है प्रत्याशी हैं और नामांकन हो चुका है और नववर्ष भी है। आप लोगों को सबको नए साल की शुभकामनाएं। और एक हम जनता के बीच आए कि जिन्होंने पृथक राज्य की लड़ाई लड़ी, उनके सपनों के अनुसार कहीं भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम यहाँ पे कोटद्वार मेयर के चुनाव में और हमारे अन्य जैसे श्रीनगर हो गया, देहरादून हो गया, सभी जगह हमारे मेयर और वार्ड में चुनाव की लड़ रहे हैं। कोटद्वार के 40 वार्डों में लगभग कितने जो है कि आपके प्रत्याशी खड़े हैं? अभी हमने देखो, हमारे संसाधन कम होने की वजह से हमारे अभी 3 वार्डों में मजबूती से जो लड़ रहे हैं उन्हीं को हमने लड़ाया। बाकी अभी देखेंगे कि जो भी निर्दलीय हमारा प्रचार प्रसार करेगा उसको हम समर्थन देंगे। क्या लगता है, हमेशा से जो है कि हम संघर्ष करते जा रहे हैं? सबसे बड़ी कमी हमारी भी रही कि हमारे जितने भी पुराने लोग थे जिन्होंने आंदोलनों में हिस्सा लिया, उन्होंने उस समय तन मन धन से उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कूदे। मेरे जैसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरियों को भी दांव में लगाकर इस आंदोलन में कूदे। और आज एक परिस्थिति ये विषम आ जाती है कि बच्चे पालने होते, बड़े होते हैं, तो उस हिसाब से वो नहीं कर पाए। तो इस थोड़ा कमजोरी हमें जो रही वो आर्थिक संसाधनों की रही। यार, आप जानती हो कि जिस तरीके से आज आर्थिक संसाधनों का हर चुनाव में बोलबाला है, उस हिसाब से हम कहीं पे पिछड़ते गए। जिस तरह से कि भाजपा से पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत हैं मैदान में, कांग्रेस से रंजना रावत आपके सामने हैं, भूतपूर्व सैनिक संघर्ष समिति से आपके नाम राशि महेंद्र पाल सिंह रावत जी हैं, चौथे पायदान पे आप आते हैं यूकेटी से, और 5वें पे बीएसपी से महेश नेगी है और आगे 1-2 और निर्दलीय भी हैं। देखो, सबके जितने भी हैं प्रत्याशी, सबने अपने अपने कार्यों को, आज किए गए कार्यों को आगे लाएंगे। और वहाँ पे हम भी है कि जिस तरीके से नगर निगम बना 2018 का, हम तो पहले नगर निगम के विरोधी थे। जब थोप दिया गया तो हमें मजबूरी में कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करना था। और प्रतिनिधित्व करने में जिस तरीके से यह 2018 से और आज देख लो 2024 में इलेक्शन होने थे, 1 साल और लगा दिया, 6 साल में। जिस तरीके से खुद जहां कोटद्वार शहरी जो नगर पालिका था उसकी बर्बादी का आलम तो आप देख ही रहे हैं। तो जो अन्य क्षेत्र मिले हुए हैं वो किस तरीके से डेवलपमेंट होंगे, क्योंकि जब ये क्षेत्र नहीं मिले थे तो ग्रामीण जो पंचायत उससे थे, कई यहाँ पे जो ऐड आते थे उसमें विकास करते थे। पर जब से नगर निगम बना है तब से जो सम्मिलित क्षेत्र हैं उनका विकास तो बिल्कुल ही नगण्य हो चुका है। जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं कि अगर आप आते हैं तो इन चीज़ों पे पहले फोकस रहेगा? सबसे बड़ा है यहाँ पे एक तो स्वच्छ पर्यावरण
और दूसरा है कि यहाँ पे हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हमारे यहाँ पे जो सड़कों का जिस तरीके से होना चाहिए था, और हम चाह रहे हैं कि उच्च शिक्षा का यहाँ पे आपको पता ही है कि इंटर के बाद अगर बच्चा कुछ करता है तो हमें या तो देहरादून भागना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है। और स्वास्थ्य के मामले में यहाँ पे रेफर सेंटर बन चुका है। आज हमारे जो कृषक, जो भाबर के पुराने कृषि खेती करते थे, जिनकी आजीविका थी, वो आज जो उनके कुलों से पानी आता था वो आज कहीं पे सब बंद कर दिए गए। और साथ में जितने भी हमारे ये निर्माण कार्य होने थे छोटे छोटे गलियों में, मोहल्लों में, उनकी जो दुर्दशा हो रखी है उसको सुधारने का काम किया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है महेंद्र सिंह रावत जी यूकेडी से। और यूकेडी जो हमेशा हर चुनाव में जो है कि आप पार्टिसिपेट करते हैं, वो बात अलग है कि सफलता एक अलग चीज़ है। तो आइए देखिए, अगर आपको कोटद्वार का विकास चाहिए और कोटद्वार के नगर निगम क्षेत्र में ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो आपके सुख दुख में साथ हो, कि हर योजना को आप तक पहुंचाने का कार्य करे। और एक सोच होती है किसी भी प्रत्याशी की, पार्टी विचारधारा अलग होती है, एक व्यक्तिगत सोच अलग होती है। तो इस तरह से हम हमेशा प्रयास करते हैं। मेरा यही प्रयास रहता है कि आप लोगों को सिर्फ ये सचेत करना कि आप एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपके साथ हो, आपके विकास में सहयोग करें, और आप हमेशा उससे मिलजुल कर बैठ सकते हैं, उसके साथ अपने मन की बात कर सकते हैं, अपनी परेशानी रख सकते हैं। तो ऐसे ही एक साधारण व्यवहार के व्यक्तित्व महेंद्र सिंह रावत जी आपके साथ चुनाव मैदान में है। और अब आपने ये सोच और विचार रखना है कि आप किसे मत देंगे। तो आइए इसी तरह किसी और अन्य प्रत्याशी से आपकी बातचीत आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक देखते रहिए गढ़ आवाज। नमस्कार, धन्यवाद। सभी को नए साल, मातरानी और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।